नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोयलांचल की खबरों के साथ। धनबाद के व्यवसायियों में दहशत को कम करने के लिए पुलिस ने पहल तेज कर दी है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बीच गैंगस्टर प्रिंस खान के कथित मेजर का एक पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिवाली में बड़ा धमाका करने की धमकी दी गई। हालांकि देखिए, न्यूज़ 11 भारत वायरल पर्चा की पुष्टि नहीं करता है। खास रिपोर्ट देखिए। बाद में प्रिंस खान के मेजर की धमकी, दिवाली में बड़ा धमाका करने की धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पर्चा। धनबाद में जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद व्यवसायियों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन एक बार फिर से प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने दिवाली में बड़ा धमाका करने की धमकी दी है। मेजर की धमकी भरा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 11 भारत वायरल पर्चा की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पर्चा वायरल होने से एक बार फिर कारोबारियों में दहशत है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे मेजर का धमकी भरा पर्चा। वायरल पर्चे में लिखा, दिवाली में बड़े धमाके के लिए रेडी रहो। मेजर की टीम के एक लड़के को पुलिस ने मारी है गोली। आगे लिखा, बदले में 2 व्यापारी का खोपड़ी खोलेंगे। जिस चैम्बर ने बंद का समर्थन किया, उसके अध्यक्ष की हत्या करेंगे। न्यूज़ 11 भारत नहीं करता है वायरल पर्चा की पुष्टि। वायरल पर्चे में प्रिंस खान के कथित मेजर ने लिखा है कि छोटे सरकार को जब तक पुलिस कोयले का काम करने नहीं देगी, तब तक छोटा हो या बड़ा व्यवसाय, हमला जारी रहेगा। इधर धनबाद के व्यवसायियों के डर को कम करने के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर बैंक मोड़ इलाके में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। खासकर जेवर दुकान के आसपास सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। जिस तरह अपराधियों का खौफ इन दिनों धनबाद में देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसको देखते हुए एसएसपी द्वारा पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने सोने चांदी की दुकानें हैं, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो है जगह जगह जो है सुरक्षा कर्मी खड़े हो गए हैं कि ताकि आने वालों पर जो है कड़ी नजर रखी जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि धनबाद में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। सरेआम गोलीबारी हो रही है, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों के पास हथियार के नाम पर सिर्फ लाठी है। नहीं रखे हैं? नहीं, हथियार है, डंडा है सर। अच्छा, डंडा कोई आएगा तो डंडा संभाल लीजिएगा कमान। देखिए सर, जैसे हम वो ऊपर वरीय पदाधिकारी हमको डिप्यूट करेंगे वैसे ना। अच्छा। आप होम गार्ड के जवान हैं? नहीं, जेब से। अच्छा। लाइव झारखंड सशस्त्र पुलिस जी। तो इसमें डंडा आप लोग को संभाल दिया गया? नहीं, जरूरत के मुताबिक सब चीज देते हैं। सुरक्षा करना है। पिस्टल से लेते नहीं किया, राइफल पर डंडा नहीं, जो मतलब मिला है वही लीजिएगा। एक और प्रिंस खान के मेजर का धमकी भरा पर्चा वायरल हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा के नाम पर लाठीधारी जवानों को तैनात किया गया। अब पुलिस की इस कोशिश से कारोबारियों में दहशत कितना कम होता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, हाल के दिनों में हमने देखा कोयलांचल में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ी है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन थोड़ी सतर्क नजर आई। और आज जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों ने वो तस्वीरों को देखा। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, और अब इस बीच वो गैंगस्टर जिसकी तलाश पुलिस लगातार कई वर्षों से कर रही है, और इस बीच ये पर्चा वापस से वायरल हो रहा है, जो अब एक चर्चा का विषय है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यह एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर बैंक मोड़ की आपने सुरक्षा बढ़ा दिया, और जो भी आभूषण की दुकानें हैं वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है कि ताकि संदिग्ध लोगों पर नज़र रखे। अब यह है कि देखिए, पुलिस यदि ये पहले ही काम कर दी होती तो इसे घटनाएं नहीं घटती, लेकिन अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त हो गई है, और तमाम जगह पेट्रोलिंग भी शुरू हो गया है। मैं शाम में देखा कि सिटी एसपी खुद ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो लोगों को समझा रहे थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, और आए दिन लगातार लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो कहीं हम यह कहें मिला जुला कर कि जिस तरह अगर पुलिस कर रही है, इसको सफलता हासिल लगेगी, स्वाभाविक है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब वो दिन नहीं है कि जब जो है प्रिंस खान पुलिस के कब्जे में होगा। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस को कुछ सुराग मिला है। यही कारण है कि पुलिस जो है पूरी तरह से अब यह कह रही है कि हम लोग जो है प्रिंस के पास भी पहुंचने वाले हैं, और उसके गुर्गे तो गिरफ्तार तो किए जा रहे हैं,
लेकिन दूसरी मामला यह है कि जो जिस तरह जो मैसेज वायरल हुआ है इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं, लेकिन पुलिस उनको समझाने में लगी है कि वायरल मैसेज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं वायरल मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस इतनी काफ़ी सक्रिय हो गई है, कहीं न कहीं अपराधियों के बीच बौखलाहट पैदा हो गई है। यही कारण है कि बौखलाहट की वजह से जो है अपराधी तरह तरह का मैसेज देंगे, धमकियां देंगे, लेकिन उस पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब पूरी तरह के साथ में हैं आप लोग के, और जितना हो सके हम लोग उतना सहयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी को कोई भी शिकायत हो तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे, अगर एसएसपी को दे, सिटी एसपी को, जो अगर जिनको अच्छा लगे उनको मैसेज दे, और पुलिस जो है आपके मैसेज गोपनीयता रखेगी और उसके बाद जो है सख्त कार्रवाई करेगी। तो अब यह देखना है कि पुलिस लोगों के भरोसा को कितना जीत पाती है, क्योंकि देखिए लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है पुलिस के ऊपर से, लेकिन अब पुलिस जो है जितना चाहती है उनका भरोसा, तो अब जिस तरह भरोसा जितना चाहती है उसके लिए पुलिस साफ तौर पर मेहनत कर रही है। और तमाम इलाके, तमाम जगह में जो है हमारी टीम भी गई और टीम ने हमारी देखी कि जो है पुलिस जिस तरह गतिविधि है, तो अगर गतिविधि कामयाब रहता है, अगर इसी तरह रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगा सकती है। सुष्मिता, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल अशोक। देखिए अब पुलिस इस पर लगाम कैसे लगाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो ये पर्चा वायरल हुआ इसमें एक छोटे सरकार का भी जिक्र किया गया, अवैध कोयले के कारोबार का भी जिक्र किया गया अशोक, और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई अपने चैनल के माध्यम से किस तरीके से कोयलांचल में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। और इस बीच हमने देखा है पिछले बार व्यवसायी गोलीकांड में कि एक उनके ही गुर्गे से एक अपराधी को गोली लगी थी, तो क्या ये कह सकते हैं उसका ही एक नतीजा है जो हमें आज देखने को मिल रहा है? देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए जिस तरह अब पुलिस कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो देखिए कंट्रोल जब भी किया जाता है किसी अपराधी को, तो उनकी पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। जहीं से आपको रेवेन्यू आ रहा हो कहीं से भी, तो अब यही उन्होंने धमकियां दे रहे हैं कि अब कोयले के कारोबार पर पुलिस अब अंकुश लगा रही है, तो कोयले का कारोबार हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक पैसा कहां से आएगा। यानी अपराधियों को कई तरह से तोड़ा जाता है, कि मानसिक तौर पर भी तोड़ा जाता है, आर्थिक रूप से भी उनको तोड़ा जाता है। तो यही कारण है कि जो अब बौखलाहट जो अपराधियों के बीच देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ बोल नहीं पा रही है। कारण कि पुलिस अभी कई पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर जो छोटे सरकार के नाम से जो मैसेज वायरल हो रहा है, आखिर अब कौन सा छोटे सरकार आ गया, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। भी कहा गया है कि जिस तरह अपराधियों को गोली मारी गई है उस तरह हम लोग दीपावली में भी धमाका करेंगे। तो यानी अपराधियों द्वारा बार बार कहा जा रहा है, तो इसी को लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लोगों से संपर्क कर रही है, और जितने भी उनके संपर्क लोग हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे, उनसे पूछताछ कर रहे। देखिए अभी जो सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि अभी एक लोग को सामने उठाया गया है जहां से ट्रांजैक्शन पैसा होता था, उनसे भी पूछताछ चल रहा है, क्योंकि जो बहुत से लोग आपको साइबर कैफे वगैरह खोले हुए हैं वहां से भी कोई ना कोई पैसा ट्रांसफर कर देता है, लेकिन साइबर कैफे को जानकारी नहीं होता कि अकाउंट किस तरह का है। तो इसी पहलू पर जो है पुलिस पूरी तरह जांच में जुट गई है, और हो सकता है अशोक पुलिस जांच कर रही है। पिछले कई दिनों से हमने ये देखा, ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि धनबाद एसएसपी भी सामने आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता किया था और आम जनता से भयमुक्त माहौल देने की उन्होंने अपील की थी, और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, आपने वहां पर मौजूद जैप के अधिकारियों से, वहां पर पुलिस कर्मियों से आपने बातचीत की, उनके पास हथियार के नाम पर मात्र एक लाठी है, तो ऐसे में अपराधियों पर कैसे नकेल कसा जाएगा? बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास लाठी है और लाठी से आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे। उनके पास AK-47 कौन सा नए हथियार है, आधुनिक हथियार है जो इस्तेमाल करते हैं, आवाज भी नहीं करता है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को लगाया गया है ड्यूटी करने के लिए, कि ताकि जो है हम लोग दुकानदार सुरक्षित रहें। देखिए कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के पास अभी भी उस तरह का तंत्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, जबकि वहाँ पे शस्त्र लगाना चाहिए कि ताकि अगर आए तो मुकाबला कर सके। और जहाँ भी लगाया गया है, एक जवान को 2 जवानों को लगाया, अभी लाठी पार्टी को लगाया गया है, तो लाठी पार्टी तो मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता है कि अगर अपराधी देखता हो तो इतना जरूर कहेगा कि नहीं पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, हम लोग घटना का अंजाम यहाँ नहीं दे सकते हैं। बस एक भी पुलिस ये भी कर रही है कि एक माहौल अपना बना रही है, एक माहौल अपना खड़ा कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब इनको इस माहौल को आगे बनाने के लिए अशोक आपसे एक अंतिम सवाल और होगा। सवाल ये है कि हमने देखा पिछले दिनों की झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यवसायी वर्ग जो है वो सड़क पर उतरे थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, और ये वापस से उन्हें धमकी भरा पर्चा, एक वीडियो जो है वो एक पर्चा जो है वो वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है ऐसे में व्यवसायी वर्ग में वापस से ये हमें आक्रोश देखने को मिलेगा क्या?
देखिए जिन जिनको टारगेट किया गया है इसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जी। हैं और इसमें चैम्बर्स कॉमर्स के कई लोग इसमें शामिल हैं जिनको टारगेट किया गया है। उनके बीच में दहशत है। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कैमरा पर आने के लिए तैयार नहीं है, न किसी प्रकार का बयान देंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह आश्वासन दिया गया था कि हम लोग की सुरक्षा की जाएगी और आप लोग भयमुक्त होकर अपनी दुकानें खोलें, तो लेकिन 24 घंटा भी नहीं बीता। इस तरह का वायरल मैसेज हो रहा है। कहीं न कहीं एक चिंतनीय विषय है, उसमें भी लोगों को लेकर आपस में बातचीत हो रही थी। हो सकता हो कि वो लोग भी आपस में बैठक करें कि आखिर अब इसे कैसे निपटा जाए। यानी यह कहे कि देखिए पुलिस को जिस तरह काम करना चाहिए वो काम तो नहीं कर पा रही है। जैसे देखिए आपने सवाल किया कि लाठी पार्टी से तो अपराधी कभी नहीं मर सकते, क्योंकि लाठी छीन के उन्हीं पर हमला कर देगा वो। तो एक दहशत यदि आप फैलाना चाहते हैं तो आपको हथियार बंद जितने होते हैं पुलिसकर्मी उनको वहां पर मौजूद करना रखना होगा, मजिस्ट्रेट रखना होगा, ताकि जो है आने के बाद तुरंत हम उसे मुकाबला कर सकें। तो अब यह देखना है कि पुलिस उस पर भी आती है नहीं आती है, क्योंकि जो पुलिस जिस तरह तैयारी की है तो अभी तो बता नहीं पा रही है मीडिया को, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पुलिस धीरे धीरे अंदर से तैयारी कर रही है और उस इलाके में जा रही है जिस इलाके में अपराधियों का गढ़ माना जाता है। वैसे इलाकों में लोगों से संपर्क करी है और अपराधियों को उठा के पूछताछ करे, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क काम करता है यहाँ पे। उस नेटवर्क को पहले खात्मा करना चाहती है। तो अब यह देखना होगी कि खात्मा कब तक कर सकती है। और जिस तरह जो लाठी पार्टी वाला है वहाँ पे जो है शस्त्र वालों को दिया जाए, ताकि जो है सुरक्षा उनकी पूरी तरह से कायम रहे, ताकि किसी प्रकार का उनको परेशानी न रहे। जहाँ जहाँ मैंने गया वहाँ के देखा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जितने भी अध्यक्ष वगैरह हैं वहाँ से गायब थे। कहीं न कहीं उनको डर बना हुआ था कि जिस तरह बयान बीच में आ रहा था, जिस आंदोलन किए थे और उन्हीं की वजह से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, तो वही कहीं न कहीं अपराधियों को लगता है कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य हैं इन्हीं की वजह से हम लोग को गोलियां खानी पड़ रही है। यही कारण है कि पुलिस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश में ये लोग हैं। अशोक, तो यही कारण है कि अब हम भी यानी कि न्यूज 11 भारत भी इस वायरल पर्चा का जो है पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस बीच जो व्यवसायी वर्ग है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर धनबाद पुलिस से अपील की थी और अपील पर धनबाद एसएसपी सामने भी आए थे। उसके बावजूद भी ये पर्चा वायरल हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में धनबाद पुलिस का क्या कुछ रुख होता है। तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला गैंगस्टर प्रिंस खान से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक पर्चा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, उस पर्चे के माध्यम से कारोबारियों को धमकी दी गई है और साथ ही साथ कोयले कारोबार को वापस से छोटे सरकार की ओर से चालू करने का भी मांग किया गया। अब ये देखने वाली बात है कि पुलिस क्या कुछ संज्ञान लेती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।